सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर बहुत तीखी टिप्पणी करी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्यों ईडी राजनीतिक हथियार बन रही है, क्यों पॉलिटिकल बैटल्स के लिए ईडी का प्रयोग हो रहा है। ये केस क्या था? ईडी ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री की पत्नी को समन्स भेजे। जब उन समन्स को चैलेंज किया गया तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने उन्हें क्वॉश कर दिया, लेकिन फिर भी ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तीखी टिप्पणी केंद्रीय जांच एजेंसी इस पे करी है। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करी और कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार ईडी को, सीबीआई को कह रहा है, बार बार ये टिप्पणियां कर रहा है कि इन केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग हो रहा है। और आज फिर से ऐसी तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करी। हम पिछले कुछ सालों का ईडी, सीबीआई का, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इतिहास देखें तो सिर्फ एक चीज निकल के आती है कि इन एजेंसीज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जाता है। हम सब ने देखा कि किस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी पैसे की रिकवरी के सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, एक एक करके सबको गिरफ्तार किया, लेकिन 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं दिखा पाई। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी ईडी ने टारगेट किया। टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी को टारगेट किया। आरजेडी के पूरे लीडरशिप को ईडी ने बिहार चुनाव से पहले अलग अलग केसों में फंसाने की कोशिश करी। बीआरएस के नेताओं पे केस किया। एक एक करके सारे विपक्ष के दलों पर केस किए जाते हैं। विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जाती है और यह सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है। इस बात से पता चलता है कि ईडी पहले गिरफ्तार करती है। ईडी के पास, ईडी के केसेस में पीएमएलए में बेल का कोई प्रावधान नहीं है, जेल में रखा जाता है और जब सुप्रीम कोर्ट बेल दे देता है तो उन केसेस को अगले चुनाव तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जब फिर से चुनाव आता है तो ठंडे बस्ते से निकालकर फिर से विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों को, सीबीआई को, ईडी को एक्सपोज कर दिया है और दिखा दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार इन केंद्रीय जांच एजेंसीज का मिसयूज कर रही है। थैंक यू। अभी एक केस और दर्ज हुआ है, उस मामले में तीनों ही जो आपके मंत्री हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी, उन सब का नाम शामिल है। ईडी का मकसद ही यही है कि
पीएमएलए का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार करो और जेल में डालो, और फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट मामला नहीं पहुंचता है तब तक जेल में रखो। इससे ये बिल्कुल साफ है कि उनका मकसद कोई इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, उनका मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पार्टियों को परेशान करना। आप देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में गिरफ्तार किया गया। अब जब सबको बेल मिल गई, जब उनको फिर से ईडी जेल नहीं भेज सकती है, तो ईडी ने खुद जाके ट्रायल कोर्ट में केस में अभी स्टे ली हुई है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, उनके पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही नहीं है। अब फिर से किसी नेता को जेल में डालने के लिए फिर से कोई नया केस रजिस्टर करना होगा, फिर से पीएमएलए में गिरफ्तारी करनी होगी, तभी वो किसी नेता को जेल में डाल सकते हैं। तो ये अब ईडी का नया एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नए नए केस करो, उन केस में नेताओं को जेल में डालो, जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिलती है उनको उस केस में जेल में रखो। फिर उसके बाद बेल मिल जाती है तो कोई नया केस ढूंढो, फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करो। परंतु आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने ये साफ कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है कि इन जांच एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है।